हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2024 के बारे में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, चाहे स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ का एंट्रेंस टेस्ट हो, यूजी प्रोग्राम हो, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम, कोई भी एडमिशन्स हो जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट का किस तरीके से होता है, कैसे आप एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक एक करके जो है सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप्स अगर मैं बात करूं, जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो एकदम जो है डिफरेंट है यूनिवर्सिटी से अदर्स। क्यों डिफरेंट है? एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस, बुक्स अवेलेबल्स नहीं होती, बहुत सारे रीजंस हैं जिस वजह से कई बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं निकल पाते क्योंकि उन्हें कई सारी बातों का पता नहीं होता। तो किन किन बातों का पता होना चाहिए, चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले देखिए, जो भी बच्चे एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, बिना सिलेबस देखे आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करनी है। सबसे पहला स्टेप से आपको जामिया मिलिया इस्लामिया के जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, चाहे स्कूल में लेना हो या यूनिवर्सिटीज़ में लेना हो, सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पे विजिट करना है, jmicoe.in। साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कोई आपको दिक्कत आए, आप जो है इंस्टा टेक्स्ट कर सकते हैं। चैनल पेज के नाम से ही जो है इंस्टा आईडी है डाकिया इन्फो, तो आप वहाँ से जो है इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना, सिलेबस आपको डाउनलोड कर लेना। अब जब आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया, अब उसके बाद स्टार्ट करनी है आपको अपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन। किस तरीके से करनी है? सबसे पहला स्टेप है जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को डर था कि पहले एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं फिर उसके बाद एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। मेजॉरिटी बच्चे यही तरीका अपनाते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत है। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं या जो भी चीज़ें, अगर आप उनसे भी सलाह लेंगे तो आपको एक ही आंसर मिलेगा। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है। तो पहला स्टेप ही है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने। सारे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें। इसका आपको प्लस पॉइंट कहाँ देखने को मिलेगा? पहला आपको पता चलेगा कितने परसेंट क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। वीडियो चैनल्स पे अपलोड है, कैसे रिपीट्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक से पूछते हैं, वो आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरी चीज़, मान लीजिए आप एक कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है सेम सिलेबस दूसरे कोर्स का भी है, तो उसके भी क्वेश्चन पेपर आप करिए। क्योंकि क्या होता है, कई बार दूसरे कोर्स के क्वेश्चन पेपर दूसरे में आ जाते हैं क्वेश्चन और उसके पेपर एडजस्ट। तो ये चीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको। तो सबसे पहला स्टेप्स आपको ये क्लियर हो गया कि क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब डाउट आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें, क्या फ्री में अवेलेबल है या नहीं है। तो टेलीग्राम पेज से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम पेज का। अदरवाइज आप टेलीग्राम सर्च भी कर सकते हैं, डाकिया इन्फो के नाम से आपको टेलीग्राम भी पेज मिल जाएगा। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर भी आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही हो आप इंस्टा टेक्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पेपर को लेकर आपकी कोई क्वेरी हो, डाउनलोड नहीं हो रहा तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, आपको जो है वो पेपर दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा। तो पहला स्टेप्स आपका क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। अब जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए, अब सेकेंड स्टेप से आपका सिलेबस पे आपको नज़र मारनी है। एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो कम से कम 3 से 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, जीके हो गया, सोशल अवेयरनेस। तो ये सारे टॉपिक्स से ज़्यादातर एंट्रेंस टेस्ट के आपको सिलेबस पे देखने को मिलने वाले हैं। तो इसमें से जो है आपका टारगेट क्या होना चाहिए, कम से कम 2 टॉपिक्स आप बहुत अच्छे से करके जाएं। अब 2 टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने का क्या होगा, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स की आप कट ऑफ देखेंगे, कट ऑफ 50 to 60 वेरी करती है। 60 से ऊपर बहुत कम कोर्सेज की कट ऑफ जाती है, पर नॉर्मली अगर आपका स्कोर 55 प्लस है तो आप कहीं ना कहीं सेफ कैटेगरी में हैं। तो पहला तो आपको ये टारगेट रखना है कि आपका टारगेट 60 प्लस ही होना चाहिए। लेकिन अगर आप 55, 56 स्कोर कर लेते हैं तो आप ईजिली जामिया का एंट्रेंस टेस्ट जो है क्रैक कर पाएंगे। तो आपका स्कोर का टारगेट इतना रहना चाहिए। उसके लिए अगर आप 2 अच्छे से कर लें टॉपिक्स और बाकी 2 टॉपिक्स को आप ऊपर से थोड़ा सा अच्छे से कर जाएं, लेकिन 2 टॉपिक्स पे आप ग्रिप बहुत अच्छे से बना लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। जामिया मिलिया इस्लामिया की कोई भी डेट्स भी मिस मत कीजिएगा। जिस डेट पे जो चीज़ें होनी है अच्छे से आपको ये चीज़ें करनी है।
तो ये चीज़ क्लियर हो गई, सेकंड स्टेप्स। अब थर्ड बात आता है जामिया मिलिया इस्लामिया के सिलेबस को लेकर एंट्रेंस टेस्ट की बुक्स कौन सी परचेज करें। देखिए बुक्स को लेकर मैं आपको बता दूं, अगर आपके कोर्स की बुक शफीकुर रहमान की यानी शफीक गाइड बुक या फिर कॉन्सेप्टम की आती तो वह परचेज कर लीजिएगा, एटलीस्ट आप वो बुक कर जाइएगा जितना हो सके। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप से आपको सारा मटेरियल्स आपका तैयार होना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करने का। यानी जिस बुक से आपको एंट्रेंस टेस्ट तैयार करना है उन सबको आपको क्या करना है, इकट्ठा करके तैयार कर लेना है और फिर आपको टाइम टेबल बना के आपको अपनी जो है स्टडी को स्टार्ट करना है। अब डाउट आता है कि कितनी रिवीजन देनी चाहिए, कितने टाइम पढ़ना चाहिए। देखिए टाइम पढ़ना मैटर नहीं करता, आउटपुट मैटर करता है। अब आप टारगेट लेके चलिए, मान लीजिए मैथ्स के आप 15 चैप्टर्स करने, रीजनिंग के 15 करने, मान लीजिए इंग्लिश के 10 चैप्टर्स करने, तो डेली कम से कम 2 टॉपिक्स को कवर कीजिए। जब आप फर्स्ट टाइम्स करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, सेकंड टाइम आप रिवीजन करेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, फिर थर्ड फिर और कम टाइम लगेगा। तो जितनी ज़्यादा आप रिवीजन एक्स्ट्रा करेंगे उतना टाइम आपका कम होता जाएगा। तो कम से कम आपको जो है 4 से 5 रिवीजन देनी है। और क्या करना है, जितने ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ क्वेश्चंस कवर करने हैं। अगर आप MCQ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप एंट्रेंस टेस्ट पहली बार दे रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा MCQ क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गलत करने। और एक चीज़ और है, एंट्रेंस टेस्ट में जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में। अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और अगर आप गलत करते हैं तो आपके 0.25 माइनस कर लिए जाएंगे और अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते तो आपके मार्क्स का कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो है गलत क्वेश्चंस ना करें, सिर्फ वही क्वेश्चंस करें जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हों। अब बात आती है कहाँ आपको 50-50 चांस लेना है, यानी तुक्का कहाँ पे आपको लगाना है। अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपके 45 to 48 तक के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल सही हो गए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप बिल्कुल 100% श्योर हैं और आपको पता है कि जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो आपको देख के जानी है, वीडियो चैनल्स पे मिल जाएगी। बाकी आपको कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वो वीडियो भी बना दी जाएगी। तो आपको लग रहा है कि इसका स्कोर जो है 50+ तक के अगर आपका हो जाए, तो जिन जिन क्वेश्चनों में आपको डाउट लग रहा है कि 2 ऑप्शंस आपको कन्फ्यूज़न है कि ये हो सकता है, ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है या फिर बी डी या फिर ए डी, अगर ऐसा लग रहा है तो आपको उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेना है जिनमें आपको ऐसे डाउट्स लग रहे हैं, बाकी आपको नहीं करने। तो तुक्का बहुत कम लगाना है, ये आपको ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी 100 के 100 क्वेश्चंस टिक कर आते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप तुक्का भेड़ते हैं एग्ज़ाम में चांसेस होते हैं कि तुक्के सही नहीं होते, तो वहाँ ये आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। फिर भी आपको कोई डाउट हो किसी कोर्स किसी टॉपिक्स को लेकर तो कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक पर वीडियो बन जाएगी। थैंक यू।